ये महिला बाहर से बिल्कुल टूटे फूटे घर में रहती है, लेकिन अपनी किस्मत बदलने के लिए वह लाखों का कर्ज उठाकर खुद को एक बड़े उद्योगपति की बेटी के रूप में पेश करती है और एक नए एलीट ट्रेनिंग संस्थान में दाखिला लेती है। उसका असली मकसद अमीर बनना नहीं, बल्कि उस अमीर महिला को उकसाना होता है जिसने 10 साल पहले उसकी जिंदगी छीन ली थी। दरअसल 10 साल पहले दोनों महिलाएं एक साथ एक रहस्यमयी घटना में फंसी थीं और उसी दौरान एक गुप्त पहचान स्थानांतरण तकनीक सक्रिय हो गई थी, जिससे उनकी जिंदगियां पूरी तरह उलट गईं। एक महिला अपनी पहचान से कट गई, जबकि दूसरी उसकी जगह उसकी जिंदगी जीने लगी। उस घटना के बाद असली पहचान वाली महिला को अवैध नेटवर्क में फंसा दिया गया, जहां उसने अपनी सूझबूझ, साहस और हालात का फायदा उठाकर किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता बनाया। उसने वहां से मिली कीमती वस्तुओं को बेचकर नई पहचान, नया चेहरा और नया जीवन तैयार किया। कई साल बाद जब वह अपने शहर लौटी तो उसने देखा कि वही महिला उसकी पहचान, उसका घर और उसके माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रही है। उसी पल उसने ठान लिया कि वह हर हाल में अपनी पहचान और अपना जीवन वापस लेगी, लेकिन उसके पास अब वह तकनीक नहीं थी। एक ही रास्ता बचता है कि सामने वाली महिला खुद उस तकनीक को फिर से सक्रिय करे, और इसके लिए उसे ईर्ष्या, तुलना और प्रतिस्पर्धा के जाल में फंसाना जरूरी था। वह फिर से कर्ज लेकर खुद को एक बेहद अमीर घराने की उत्तराधिकारी के रूप में पेश करती है और संस्थान में सबका ध्यान खींच लेती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि दूसरी महिला अपनी सालगिरह बड़े ठाठ से मनाने वाली है, वह उससे भी ज्यादा भव्य आयोजन की घोषणा कर देती है। झील के बीच बने द्वीप पर समारोह, महंगे फल, मशहूर कलाकार और आलीशान सजावट देकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये सब उधार और किराए का होता है, लेकिन सामने वाली महिला पूरी तरह यकीन कर लेती है कि वह सच में उससे भी ज्यादा अमीर है। आयोजन के बाद असलियत यह होती है कि वह खुद सस्ते कमरे में लौटकर खर्चों का हिसाब लगाती है और कर्ज के बोझ तले दबती जाती है, जबकि दूसरी महिला ईर्ष्या और तुलना में खुद को छोटा महसूस करने लगती है। धीरे धीरे संस्थान में उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। संपर्क, पहचान और प्रतिष्ठा सब उससे छिनने लगते हैं। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति को दूसरी महिला लंबे समय से महत्व देती थी, वह भी उससे दूरी बनाकर इस नई अमीर महिला के करीब आने लगता है। यह सब जानबूझकर रचा गया खेल होता है ताकि सामने वाली महिला मानसिक रूप से अस्थिर हो जाए। ईर्ष्या, अपमान और गुस्से में आखिरकार वह महिला वही गलती दोहराने का फैसला करती है जो उसने 10 साल पहले की थी। वह पहचान स्थानांतरण तकनीक को फिर से सक्रिय करने का निश्चय करती है, यह सोचकर कि इस बार उसे और बेहतर जिंदगी मिलेगी। जैसे ही वह प्रक्रिया शुरू करती है, दूसरी महिला भी जानबूझकर उसी सक्रिय क्षेत्र में कदम रख देती है और उसे उकसाती है। सामने वाली महिला जीत के घमंड में सोचती है कि अब सब कुछ उसका हो जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है, सच्चाई सामने आ जाती है। असली मालिक अपनी पहचान और जीवन वापस पा लेती है, जबकि दूसरी महिला अब कर्ज, झूठ और नकली पहचान के जाल में फंस जाती है।